मान लो आपके पास एक ट्यूब है, ध्यान आगे, एक ट्यूब है, आपको ये क्वेश्चन बहुत मिलेंगे एनसीईआरटी से, मेंस और नीट में। आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर क्या किया हमने हमने पहले मरकरी डाली, क्वेश्चन में क्या बना, मरकरी डाली, नीचे मरकरी है, इस तरफ से स्पिरिट डाल दी, स्पिरिट की हाइट 12.5 आई ट्यूब में, स्पिरिट हल्की होती है, और इधर से पानी डाल दिया 10 सेंटीमीटर का, और ये इक्विलिब्रियम सेट हो गया। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, एक जैसा लिक्विड है तो बराबर हाइट पे आके रुकता है, पर अनइक्वल लिक्विड है, इधर से हल्का लिक्विड है, इधर से भारी लिक्विड है, तो हमने हल्के लिक्विड में ज्यादा लिक्विड डाल दिया ताकि ये रुक जाए, और मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ये ऐसे आके रुक गए, सच दैट मरकरी का लेवल दोनों में सेम सेट हो गया, गिवन होगा ये, स्पिरिट की हाइट 12.5 सेट हो गई, और ये 10 सेंटीमीटर वाटर है, और ये हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। अगर ये हिल नहीं रहा और लिक्विड लेफ्ट या राइट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि यहां पॉइंट का प्रेशर और यहां के पॉइंट का प्रेशर, जो ये लिक्विड लगा रहा है और जो ये लिक्विड लगा रहा है, वो एब्सोल्युटली सेम है। क्योंकि अगर ये प्रेशर सेम ना होता तो प्रेशर का डिफरेंस हो जाता, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मरकरी लेफ्ट या राइट जाती और ये इक्विलिब्रियम खराब कर देती। पर क्वेश्चन में क्योंकि लिक्विड रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर एब्सोल्युटली सेम है। हमने किया, यहां का प्रेशर कितना है, यहां का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी फॉर मरकरी, और यहां का प्रेशर क्या है, पी एटमोस्फेरिक यहां का प्रेशर क्या है, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी फॉर मरकरी। यहां का पी एटमोस्फेरिक, एच रो जी ऑफ वाटर, एच रो जी ऑफ मरकरी अगर बराबर हो जाए तो ये लिक्विड बिल्कुल नहीं हिलेगा। पी एटमोस्फेरिक मैंने लिखा नहीं क्योंकि इक्वेशन में लेफ्ट और राइट पे कैंसिल ही होना है, तो एच रो जी फॉर स्पिरिट 12.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी, एच रो जी फॉर मरकरी एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, राइट साइड पे बोलो एच रो जी फॉर मरकरी एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और एच रो जी फॉर वाटर 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके ये टर्म तो देखो प्रेशर कैंसिल ही होने वाली आपस में, तो जी से जी कैंसिल होकर ये टर्म आ गई, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 12.5। तो इस केस में क्या निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आंसर आ गया, रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई, 0.8। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखना, बस एच रो जी लेफ्ट का, एच रो जी राइट का इक्वेट कर दो, जो पूछा जाएगा अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्लियर है। और अगर स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, इसको पानी की डेंसिटी 1 से मल्टीप्लाई करके सीजीएस में हम डेंसिटी निकाल सकते हैं स्पिरिट की, वो तो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो डेंसिटी आ जाएगी। मैंने सीजीएस में 1 पुट किया तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट आ गई। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, कोई डाउट पूछो। ठीक है, अगला पार्ट है, अगला पार्ट है, मैंने इसका इक्विलिब्रियम नया बना दिया। कैसे, वो कह रहे हैं इन अबव क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट, 15 सेंटीमीटर स्पिरिट और डाल दो, तो पहले कितनी थी 12.5, 12.5, 15 और डाल दो, स्पिरिट कितनी होगी 27.5 हो गई। एंड यहां करेक्शन करो, 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर लिखो, करेक्शन करो, यहां पर 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डाल दो। पहले कितना था 10, अब कितना डाल दिया 5, तो कितना हो गया 15। तो 15 सेंटीमीटर स्पिरिट डाल दो, 5 सेंटीमीटर पानी और डाल दो, तो नई हाइट आ गई 27.5, नई हाइट आ गई कितनी 15। इससे मरकरी का लेवल हिल गया, पहले बराबर थी ना एच एंड एच, तो कह रहे मरकरी का लेवल हिल गया। अब स्पिरिट तुमने कुछ ज्यादा ही डाल दी, कुछ ज्यादा ही भारी होगी, इससे मरकरी दबा दी, तो मरकरी यहां से दब के ऊपर उठ गई। तो मरकरी के लेवल में डिफरेंस बोलो कितना है, यू हैव टू कैलकुलेट H2 माइनस H1,
लेकिन ये अब इक्विलिब्रियम में गिवन है कि अब ये रेस्ट पे है लिक्विड। अगर ये रेस्ट पे है तो फिर से एक बार यहां का प्रेशर बोलो एच रो जी फॉर स्पिरिट, एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस H1 रो डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी फॉर मर्करी, राइट साइड पे H2 रो जी फॉर मर्करी और राइट साइड पे 15 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो यानी कि इसका H रो जी, इसका H रो जी इक्वल टू इसका H रो जी, इसका H रो जी, रिस्पेक्टिव लिक्विड की डेंसिटीज को पुट कर देना है। क्लियर है यहां तक? यहां से सॉल्व करके सारी डेंसिटीज पता है, जी कैंसिल हो जाएगा, H2 H1 नहीं पता, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे ट्राई करनी है आपने।